आज सुबह जब आप उठे होंगे, मार्केट आपने देखा होगा तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई होगी। मुस्कुराहट इसलिए कि बाजार में शुरुआती कारोबार में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। सेंसेक्स के अंदर 800 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी जो कल 25,000 से नीचे चला गया था वो 25,300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया। 6.5 लाख करोड़ रुपए के एसेट गेन होते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से बाजार नीचे आना शुरू हो गया। अभी फिलहाल बाजार हरे निशान के साथ ही कारोबार कर रहा है। अगर हम इस वक्त देखें तो निफ्टी में मामूली सी 50 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी है। वहीं सेंसेक्स के अंदर 100 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी है, जबकि शुरुआती कारोबारों में ये 800 पॉइंट्स तक भी पहुंच गई थी। कल के बाजार की बात करें तो कल लगातार तीसरा दिन था जब बाजार में हैवी प्रेशर देखने को मिला था और जो क्लोजिंग कल हुई थी वो 25,200 के आसपास निफ्टी की हुई थी। 24,919 का कल का यानी कि 21 फरवरी का इंट्राडे लो था। अच्छा, आज जो सुबह बाजार में एक तेज़ी कहें या फिर रिकवरी कहें जो देखने को मिली, उसके पीछे 2-3 बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो 2-3 बड़ी चीज़ें हैं वो जुड़ी एक ही शख्स से हैं और वो हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल कल दावोस में डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि ग्रीनलैंड को जबरन हथियाने की वो कोशिश नहीं करेंगे। इसका भी जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी आई, जिसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों में भी आज देखने को मिला। यूएस के बाज़ार कल जो है वो 1.5% तक बढ़कर बंद होते हुए नजर आए थे। एशियाई बाज़ारों में भी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत के साथ जल्द ही बहुत अच्छी डील करने वाले हैं और पीएम मोदी उनके बेहद अच्छे दोस्त भी हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और उसका भी एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज बाजार में देखने को मिला। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि नाटो के साथ बैठक के बाद जो 1 फरवरी से टैरिफ लगने वाला था कई कंट्रीज पर, जिनमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड शामिल थी, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। तो ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी देखने को मिली और भारतीय बाजार पर भी इनका इम्पैक्ट एक देखने को मिला। अब एक बार सेक्टर वाइज भी नज़र डाल लेते हैं कि भारतीय बाजार में सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज जो तेज़ी है वो डिफेंस के अंदर देखने को मिल रही है। 2% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर है। पीएसयू बैंक्स के अंदर 0.25% की तेज़ी है। इसके अलावा फार्मा में 1.25% की तेज़ी। कैपिटल मार्केट में आज ठीक ठाक एक तेज़ी देखने को मिल रही है। जो प्रेशर देखने को मिल रहा है रियल्टी सेक्टर के अंदर करीब करीब 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो रिकवरी मोड में यहाँ पर बाजार नज़र इस वक्त आ रहा है। तो ये है अब तक के बाजार की स्थिति। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक के जो गेनर्स और लूजर्स हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट से आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो निफ्टी गेनर्स में सबसे पहले नजर डालते हैं डॉक्टर रेड्डीज पर। इसके नतीजे आए हैं, नतीजों का इम्पैक्ट है। शेयर के अंदर 5.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा बीईएल, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, पीवी और टाटा स्टील ये निफ्टी गेनर्स में शामिल हैं। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है इटर्नल का। दरअसल इसके नतीजे कल आए, नतीजे अच्छे थे, लेकिन इस जो दीपिंदर गोयल हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद शेयर में थोड़ा सा एक प्रेशर भी देखने को मिला है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, टाइटन, मैक्स हेल्थकेयर और आईसीआईसीआई बैंक ये निफ्टी लूजर्स में शामिल हैं। मिड कैप गेनर्स में शामिल है वारी एनर्जीज, बैंक ऑफ इंडिया, सोना बीएलडब्ल्यू, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और एपीएल अपोलो ट्यूब ये मिड कैप के गेनर्स हैं। मिड कैप लूजर्स में टाटा कम्युनिकेशन, स्विगी, भारतीय हेक्साकॉम, कल्याण ज्वेलर्स ये मिड कैप लूजर्स में शामिल है। कल भी इसके अंदर 14% की गिरावट थी कल्याण ज्वेलर्स में, आज भी 2-2.5% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी इसमें शामिल है। अब आते हैं स्मॉल कैप गेनर्स में। तो स्मॉल कैप गेनर्स में पहला नाम आता है बजाज कंज्यूमर केयर का। इसके बाद रैलिस इंडिया, जिंदल और जेनेसिस और इसके अलावा शेनेडर ये कंपनियां स्मॉल कैप गेनर्स में शामिल है। स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो इसमें है क्लेरिएंट केमिकल्स, तत्वा चिंतन, अल्ट्रा मैरीन, इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग और आईआईएफएल फाइनेंस ये स्मॉल कैप लूजर्स में शामिल हैं। तो ये थे आज के बाजार का हाल और अब तक के जो गेनर्स और लूजर्स हैं। अब वक्त हो गया है आप सभी को अपने एक्सपर्ट से रूबरू करवाने का। रचित खंडेलवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। रचित सर, सबसे पहले कि
बाजार को आखिर हुआ क्या? कल तक की हम अगर बात छोड़ दें, कल तक तो पूरा प्रेशर था, लेकिन आज जब बाजार खुले तो चेहरे पे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि एक मुस्कुराहट आ गई कि भैया अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली बाजार के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर से बाजार धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। तो क्या मूड, माहौल, क्या सेंटिमेंट आपको बाजार में नजर आ रहा है सर? उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या जी बदला? क्यों मैं पूछ रहा हूं जी। आपसे? बहुत बेसिक कारण है। आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए। एक ही आदमी है वो, बिल्कुल। जिन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया। हम्म। और जो सुबह आपने देखा, सिमरनजीत जी, आप एक चीज समझने की चेष्टा करिए। इसको जी। हम बोलते हैं टैको ट्रेड। हम्म। टैको ट्रेड क्या होता है? ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। ओके। But is he put behind something? Is he put behind the bars? Is he not the president of United States of America? ऐसा तो कुछ नहीं बदला। जी जब तक वो हैं, उनके स्टेटमेंट आते रहेंगे। आपने एक टैको मूवमेंट देखा, और जिन लोगों ने एक एग्रेसिव स्टांस रखते हुए कल या इस पूरे वीक में एक पोजीशन बनाई और उनको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। जी। नथिंग हैज चेंज्ड। ये हम्म। स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं कि साहब, मैं नहीं लूंगा ग्रीनलैंड, ठीक है। पहले आपको चाहिए था, अब आपको नहीं चाहिए। हम्म। बट यूरोप ने तो आपका जो ट्रेड डील है उस पे एक एक्शन ले ही लिया है। बिल्कुल। अब यूरोप के पाले में है कि यूरोप को क्या करना है उसका। द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। मतलब आज एक बहुत सिंपल बात है, यू एंड आई शेयर अ वेरी गुड रिलेशनशिप। जी टुमारो समथिंग गोज रॉन्ग और आप मेरा कॉलर पकड़ के मुझे झापड़ मार देते हो, और उसके बाद बोलते हो अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। बट द डैमेज इज डन। माई रिलायबिलिटी ऑन यू इज रिड्यूसिंग नाउ। और प्रैक्टिकली जो ईयू चीफ ने स्टेटमेंट दिया था, जिसमें हमने कल के शो में आपसे बात भी करी थी जी। कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद भी ये सारी सिचुएशन है, उसके बाद जब डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ईयू भी ऑल्टरनेट ट्रेड पार्टनर्स अपने ढूंढने में लग गए हैं और इंडिया भी एक ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढने में लग गया है। इट विल टेक सम टाइम ये पूरी चीजें रिजॉल्व होने में। अभी तक आप डी डॉलराइजेशन पे थे, फिर आप डी ग्लोबलाइजेशन पे आ गए, अब हाउ डू आई पुट इट, डी अमेरिकनाइजेशन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक पूरी दुनिया ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर लेती है, तब तक मैं समझता हूँ इतना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। बिकॉज वी आर अंडर द हैमर एवरी नाउ एंड देन। कल भी मैं एक ही चीज बोल के गया था कि डू नॉट टेक योर ट्रेड्स फॉर द नेक्स्ट डे। कोई भी गैप अप गैप डाउन आपको विचलित कर सकता है। अगर कल कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेके गए थे, आज सुबह उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। आज जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, अगर मैं वापस पुट फॉरवर्ड करता हूं, अगर हम 25 150 के ऊपर बंद होते हैं, तो हो सकता है कि लोग अपनी प्लस पोजीशन लेके चले जाएं ओवरनाइट, और फिर फ्राइडे को कुछ और मूवमेंट आपको देता हुआ दिखेगा। इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि कोई डेटा पॉइंट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है जो इस मार्केट का आपको सही रास्ता, सही तरीका बता दे। कोई कुछ भी बोल दे कि साहब मैंने तो कल बोला था कि ये तेजी है और ये तेजी हो गई है। आज कोई बोल सकता है कि, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जी। कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। रियलिटी यही है, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द मार्केट्स। जहां तक लेवल्स की बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लोज ये जो 2 दिन है 25 150 के ऊपर मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर 2 दिन की छुट्टी पे हम जा रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं रादर। एक लॉन्ग वीकेंड है, और उस लॉन्ग वीकेंड में ट्रम्प साहब के पास बहुत है चीजें करने के लिए, और वो कब क्या कर दे नोबडी नोज। 25 150 के नीचे आप बंद होते हैं तो आपका जो 200 मूविंग एवरेज है वो खराब हो जाता है, और उसके बाद आप लोअर एंड पे जाते हैं। कल भी मैं यही बात बोल रहा था, आज भी मैं आपको सेम स्टैंड पे स्टिक अराउंड करता हुआ बोलूंगा। इट इज कंप्लीटली बिकमिंग अ सेल एट राइज मार्केट till the time we do not sustain above 25 400 and close for at least 2 days in continuous। कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये सेल एट राइज मार्केट ही बना रहेगा। रचित सर, आपने मुझसे पूछा ना कि क्या बदला। शख्स तो वही है, एक ही इंसान है, कल कुछ और बयान, आज कुछ और बयान। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि क्या जो ये मार्केट है वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही बेस्ड हो गए हैं, कि जब वो बोलेंगे कि मोदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं तो मार्केट अच्छा चलेगा, जब वो बोलेंगे कि हम टैरिफ लगाएंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो क्या हम डोनाल्ड ट्रंप पर ही हम बिल्कुल टिक चुका है हमारा बाजार?
देखिए आपको ना बहुत एक सही चीज बताता हूँ। कल हम जब बात कर रहे थे तो मैंने जी। आपको एक चीज बोली थी, बिल्डर की तरह बिहेव करते हैं, पेपर हम्म। दिखाओ मुझे, ऐसी जी। बातें करते हैं। अब तो मुझे लगता है ट्रेडर की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, जहां पोजीशन बना जी। ली उसके हिसाब से स्टेटमेंट दे दिया। हम्म। ठीक है, लोअर साइड अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ली, अब मार्केट को ऊपर खींचना है, ठीक है मैं नहीं कर रहा। तो मार्केट में प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप देखिए एफआईएस क्यों जा रहे हैं, आप देखिए रिटेल इतना ज्यादा। अभी जैसे सुनील सर को मैं सुन रहा था, जी। बैक स्टेज में बैठा हुआ था, ही इज बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट कि सेट असाइड एफआईए, हमारा रिटेल भी अब पैसा लगाने में कंफर्टेबल नहीं है। हम्म। मैं कैसे पैसे कमिट करूं आपके लिए जब मुझे पता है कि आपका फियर इतना बड़ा है आज के टाइम। जी। एंड दिस इज अ ग्लोबल फियर। मतलब आप एक चीज देखिए, ग्रीनलैंड को लेके क्यों बोल रहे थे कि ग्रीनलैंड हमको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड पर रशिया आके बैठे थे, रशिया ने बोल दिया नहीं आ रहा, हाँ। भाई साहब मैं आ ही नहीं रहा। रशिया ने भी बिल्कुल। स्टेटमेंट दे दिया मुझे नहीं चाहिए ग्रीनलैंड, हम्म। आप कर लो आपको जो करना है। ही बिल्कुल। इज बिहेविंग लाइक अ मीनियक। एंड मैं आपको बता रहा हूं, मुझे अब जो प्रॉब्लम हो रही है, इनका 3 साल का रिजीम है। हम्म। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलूंगा ना, तो मैं बोलूंगा कम से कम 3 साल का टाइम होराइजन आपके पास है, क्योंकि 3 साल बाद जब ये जाएंगे उसके बाद सैनिटी आएगी। जी। उसके बीच में हो सकता है आपको 28,000 निफ्टी भी दिख जाए, हो सकता है 30,000 निफ्टी भी दिख जाए, और हो सकता है 21,000 भी निफ्टी दिख जाए। हम्म। ही इज मेकिंग ग्लोबल मार्केट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत लिक्विडिटी प्रॉब्लम में आएगी। ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मार्केट्स में हम पैसा कमिट नहीं कर सकते। और आज मैं आपको एक चीज बोल के जा रहा हूं, इन कमिंग टाइम्स वी विल विटनेस इट। मुझे जो मार्केट की टेंशन हो रही है उससे ज्यादा बड़ी टेंशन हो रही है द वे सिल्वर इज मूविंग। कल हमने थोड़ा सा एक करेक्शन देखा भी था सिल्वर के अंदर। जी। अभी हम सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। ये वॉलेटिलिटी जब सिल्वर में आती हुई आपको दिखेगी, हम वहां भी पैसे खोएंगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इक्विटी मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करके रखिए। जो आप बुलियन में ट्रेड कर रहे हैं उसको स्टॉप लॉसेस के साथ मैनेज करिएगा, क्योंकि वंस दे स्टार्ट क्रैशिंग देयर विल बी नो लुकिंग बैक। ओके। ठीक है सर, इसके बारे में ना सर मैं कुछ डेटा भी लेके आया हूँ, तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी एक एफआईएस के नंबर आए हैं सर कि 22 जनवरी आज है, 22 दिन हुए हैं, मतलब इस साल के 2026 के। अब तक जो एफआईआईज हैं वो 19,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं इस साल में। और सबसे ज़्यादा जो ये प्रेशर देखने को मिला है वो है बैंकिंग सेक्टर, हम देख लें, आईटी देख लें, एफएमसीजी सेक्टर देख लें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने बिकवाली की है। लेकिन एक सेक्टर है मेटल सेक्टर, जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा पैसा लगाया। तो सर मेटल सेक्टर में एफआईएस को ऐसा क्या दिख रहा है कि वो मेटल्स को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं या वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं? क्या आपको कितना आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है मेटल सेक्टर को लेकर सर? अभी देखिए मैं ना आपसे बात करते करते, जैसे आपने बोला कि आज 22 तारीख है, मैं एक डेटा पॉइंट और निकाल रहा हम्म। था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखिए इन्होंने 240 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी। जी। तो दे आर जस्ट मेंटेनिंग देयर फिगर्स, हम्म। एक तो ये बात हो गई। मेटल सेक्टर में उनको क्या दिख रहा है? देखिए मेटल सेक्टर में अभी तक आप एक चीज देखिए, और इसको ऐसे समझने की चेष्टा करिएगा, मेटल ना एक सिक्लिकल मूवमेंट करता है। जी। एक टाइम आता है जब आप मेटल में एक प्राइस हाइक देखते हैं, वो प्राइस हाइक करता है, उसका एक इलास्टिक इम्पैक्ट आता है, वहां से कूल ऑफ करता है, हम्म। और अराउंड 25% या 30% कूल ऑफ करके एक बेस बना लेता है। और ये हर 3 4 साल 5 साल में आप देखते हैं, लुकिंग एट द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मेटल, ये होता जी। है। अभी हमने जिस तरीके से एक मूवमेंट देख लिया पूरे के पूरे मेटल पैक में, जिस तरीके से बुलियन में मूवमेंट देख लिया, वी आर एक्चुअली ऑन द एंड एट द वर्ज ऑफ इट। कहां तक ये जाता है नोबडी नोज, बट यहां से करेक्ट करके 20-25% भी अगर प्राइस करेक्ट करके ये बैठ जाते हैं, लुकिंग एट द जी। वे कॉपर हैज मूव्ड या जिंक हैज मूव्ड एंड अदर कमोडिटीज हैव मूव्ड, आप प्रिसीडिंग साइकिल से तो ऊपर ही बैठे हुए हैं और आपके मार्जिन तो इंप्रूव होंगे। तो उन्होंने उस तरीके से एक सिचुएशन बना ली कि ठीक है वी आर मेकिंग द पोजीशन। एंड एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, ये यूजुअली थोड़ा लंबा, टिल द टाइम दे आर नॉट हेज फंड्स, थोड़ी लंबी समय के लिए कमिटमेंट करते हैं, और लोअर लेवल्स पे वो और भी बाइंग करते रहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सेफ हेवन उनको कुछ कुछ मिडिल सेक्टर स्टॉक्स में दिख रहा है, वो कर रहे हैं। लोअर लेवल्स पे वो और करेंगे, क्योंकि इंडिया एक प्रोडक्शन, आप देखें वी आर नंबर 2 प्रोड्यूसर्स, अगर मेटल की हम बात करें, अगर हम जी। स्टील की बात करें, नंबर 2 प्रोड्यूसर है, आफ्टर चाइना हमारा ही नंबर आता है। और अभी गवर्नमेंट उसको और भी बढ़ाने में लगी हुई है। 2030 तक हम 300 मेट्रिक टन, इफ आई एम करेक्ट विद द फिगर, इस लेवल पे जाने की बातें कर रहे हैं, कि हम भी अपना एक्सपेंशन अभी प्लान कर रहे हैं। नंबर 2 ही रहेंगे चाइना के कंपैरिजन में आने वाले कुछ सालों पे, बट हाँ
मेटल की अगर जहां बात आती है, स्टील की जहां बात आती है, वे नंबर 2 मार्केट इन द वर्ल्ड। तो उसका एक बेनिफिट तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है रचित सर, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर एक लेना चाहूँगा सर, फिर उसके बाद हम दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं उस पर हम बातचीत शुरू करेंगे। एक टेक आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आपसे लगातार बातचीत हो रही है मार्केट को लेकर, मैं आपका टेक जानता हूँ, लेकिन फिर भी जिन्होंने कल शो नहीं देखा होगा या पिछले एक दो दिन में ना देखा हो, उनके लिए सवाल है कि आम निवेशक जो हैं अब वो क्या करें सर मार्केट के अंदर? खरीदारी कर लें, वेट एंड वॉच करें, या फिर जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो लेकर निकल जाएं? देखिए, इसमें ना मैं एक चीज बोलूंगा, क्योंकि कल भी हमारे पास सवाल आ रहे थे कि 1 महीने के लिए मुझे पैसे लगाने हैं, क्या बिल्कुल। करना है, 6 महीने के लिए पैसे लगाने जी। क्या करना है। अगर ये टाइम कमिटमेंट ही है आपके पास उस फंड का, तो प्लीज मार्केट में अभी मत आइए। एंड आई बीन अ मार्केट मैन, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं आज 2 दशक से ज्यादा इस मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। जी। और प्रैक्टिकली अपनी आधी उम्र से ज्यादा मैं समय इस मार्केट को दे चुका हूँ, और मुझे भी बहुत परेशानी होती है बात बोलते हुए। बट अनसर्टन टाइम्स में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। आपकी 4 कॉल चलेगी, 5वीं कॉल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और वो 5वीं कॉल के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में अगर आपने उसको सही तरीके से एग्जिट नहीं किया, तो वो आपका पूरा पैसा खा जाएगा। हम्म। डोंट डू दिस। आप अगर 6 महीने के टाइम होराइजन के लिए भी पैसा कमिट कर रहे हैं ना, मैं बोलूंगा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा दीजिए, किसी लिक्विड फंड में लगा दीजिए, कहीं और पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए। कीप इट विद योर सेल्फ। बट मार्केट में ये मत सोचिए आप, क्योंकि होता क्या है ना, देखिए, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग, बट टेक्निकल एनालिसिस आपको कई कबार एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूवमेंट दे देता है 2-5%, और फिर हमें एक फैंसी हो जाती है कि यार ठीक है, मैं 2 दिन में 5% का रिटर्न बनाऊंगा, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इतना परसेंट रिटर्न बन जाएगा। दैट इज नॉट द रियलिटी। मार्केट आर टू कॉम्प्लेक्स, तो मत आइए। रिक्वेस्ट है, मत आइए जब तक मार्केट एक सही तरीके से मूव नहीं करता। अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा कमिट कर सकते हैं, अगर आप मानिए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए पैसा कमिट कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स मिल रहे हैं बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे। आज आप HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, जिन वैल्यूएशंस पे हैं, जितना बिजनेस ये कमांड कर रहे हैं, वहां पे आप आराम से पैसे लगाइए। और अगर वो भी आपको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूंगा SIP मोड में निफ्टी का कोई भी ETF ले लीजिए। दैट इज द सेफेस्ट वे जिसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्शन हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से गैप अप, गैप डाउन, 500-500 पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट, निफ्टी और सेंसेक्स हजार हजार पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट कर रहे हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू मेक मनी। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन अगर आपको कुछ करना है, तो ये सही समय होगा मार्केट में रहने के लिए। ओके, ठीक है सर। चलिए, तो इसके बारे में आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि दर्शकों के भी लगातार सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम अपने एक्सपर्ट से पूछें, तो आप हमें अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, और अपने सवाल को थोड़ा सा डिटेल में लिख के भेजिएगा। अपना नाम, उम्र, शहर का नाम, और हाँ, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि आपको लाइव अपने एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करके आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिल सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं, तो ये भी मौका आपके पास है। आपके पास 3 ऑप्शन आपको अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देंगे। 3 ऑप्शन है आपके पास मनी9 के प्राइम मेंबर बनने के: इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो तीनों में से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी प्लान चूज करना चाहें, आप वो चूज कर सकते हैं, और मनी9 के प्राइम मेंबर आप बन सकते हैं। और जो जो फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिलने वाली हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो चलिए, अब एक एक करके दर्शकों के सवाल लेने शुरू करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आया है रचित सर, श्वेता जी का सवाल है ये। इनका सवाल ये है कि इनके पास ट्रेंड के शेयर्स हैं, 6,350 रुपये पर इनकी खरीदारी है। यानी कि अगर मैं इस वक्त देखूँ तो काफ़ी डाउन आ चुका है, 3,793 रुपये पर कारोबार कर रहा है। मतलब कि आधा नुकसान हम कहें कि नुकसान में बैठी हुई हैं श्वेता जी। अभी पूछ रहे हैं कि क्या करंट लेवल पर ये एवरेजिंग कर सकती हैं क्या इसमें? पहले तो श्वेता जी को नमस्कार। श्वेता जी भी रेगुलरली सवाल पूछती रहती हैं, जी। इनका नाम मुझे प्रैक्टिकली याद हो गया है अब। देखिए श्वेता मैम,
अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते, ये सारी चीजें नॉर्मली चल रही होती, तो मैं आपको बिल्कुल बोलता कि हाँ ठीक है, इतना आप प्राइस नीचे आ गया है, आप कर लीजिए एवरेज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। बट रियलिटी ये है, अभी हमारी जो स्टार्टिंग कमेंट्री करी है और जिस तरीके से मार्केट अभी एक सही तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा है, मैं कहूँगा नहीं, अभी नहीं करना है। मैं समझता हूँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा 3260 के आसपास। आप वहां चाहें तो एक बार एवरेज करिएगा, क्योंकि पेन पॉइंट नहीं खत्म हो रहा है। रिटेल स्पेस में अभी जिस तरीके के रिलायंस रिटेल और इन सब के नंबर्स आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं टेपिड मूवमेंट ही करते हुए दिखा रहे हैं। हो सकता है मेरे इस कमेंट के बाद, मेरे इस जवाब के बाद, आपको कभी भी ये 4100 भी जाता हुआ दिख सकता है और आप बोलेंगे कि गलती हो गई, इस एक्सपर्ट से नहीं पूछना चाहिए था, ये तो ऊपर जा रहा है। बट मैं आपको क्लियर केस बताता हूँ, अभी इसमें कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। अगर एक रिवर्सल भी आता है तो 42 से 4400 तक की रेंज में जाएगा, और अभी ट्रेडिंग के लिए मैंने इतना मना कर चुका हूं, तो मैं क्लियरली आपको बोलूंगा कि कुछ नहीं करना है। 3240, 3260 के पहले बिल्कुल कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। ओके, वेट एंड वॉच यहाँ पर करने की सलाह आपको श्वेता जी रहेगी। रेणु कुमारी जी पूछ रही हैं सर, इनके दो सवाल हैं। एनबीसीसी है इनके पास, 106 रुपये इनका बाइंग प्राइस है, और इसके अलावा आईडीबीआई बैंक 104 रुपये इनका बाइंग प्राइस है सर। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों शेयर्स में क्या करें सर, क्या स्ट्रेटजी इसमें रख सकते हैं दोनों में? देखिए एनबीसीसी का, रेणु जी को मैं एक चीज बोलूंगा कि इन्होंने क्लियरली, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टर हैं और इन्होंने न्यूज भी खूब देखी होगी, कि बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं और ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, नंबर्स में आते हुए दिखेंगे। आपकी बाइंग प्राइस से एक डिफरेंस पे तो है, बट क्योंकि मार्केट इतने एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, इस रेंज में मैं आपको एवरेज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा अभी आप होल्ड करिए इसको। इन कमिंग क्वार्टर्स जैसे जैसे नंबर्स ठीक होंगे, आपको 128, 132 के लेवल्स भी दिखाता हुआ दिखेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। और एवरेज करने के लिए भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो वॉलिटिलिटी मैं देख रहा हूँ, उसमें अगर कभी ये 82 रुपीज के आसपास आएगा तो ही हम कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं। पैसा अभी संभाल के रखना है। आईडीबीआई बैंक अभी जिस तरीके से पूरा बैंकिंग स्पेस परफॉर्म कर रहा है, आईडीबीआई बैंक ने भी एक अपना मूवमेंट दिखाया था, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। अभी आप इसमें पोजीशन मेंटेन करें, 100 रुपये पे चल रहा है, इसका 200 डे मूविंग एवरेज 9450 का है, उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। हल्का सा रेजिस्टेंस जरूर आपको 100 रुपये बार बार आता हुआ दिख रहा होगा, बट जैसे ही वो लेवल ब्रीच करेगा, बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। 116 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। अगर आप चाहें तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कमिटमेंट थोड़ा लंबे समय का कर रखा है, तो 128 से 132 आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है सर। अगला सवाल हमारे पास आया है बाला गौतम जी। इनका सवाल ये है सर कि इनके पास शेयर्स हैं स्कीपर के, लास्ट 3 ईयर से ये इसको होल्ड कर रहे हैं, और इन्होंने 90 रुपये पर इसमें ख़रीदारी की थी। अभी पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करें या फिर स्विच कर ले किसी और कंपनी में। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर, 90 रुपये पर इनकी खरीदारी है, और इस वक्त स्कीपर 352 पर चल रहा है, तो मतलब ये तो अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं, और 3 साल पहले इन्होंने 90 रुपए पे लिया, या 3 साल से ज्यादा हो सकता है, बट खैर एनी हाउ 90 रुपए पे इन्होंने ले रखा है। एक मूवमेंट जिस तरीके से इसने किया है, आज एक प्रैक्टिकल बात देखिए ना, 90 रुपए का शेयर आपका 350 रुपए है, वो बात अलग है कि ऑफ आइस ट्रेड कर रहा है, 590 लेवल्स तक गया था। बट मैं समझता हूं कि आपको अभी भी एक चीज बोलूंगा, एटलीस्ट अपना कैपिटल पूरा का पूरा फ्री कर लीजिए, और कैपिटल से थोड़ा ज्यादा ही फ्री करिएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, आने वाले दिनों में अगर आपको ये 220 लेवल तक भी आता हुआ दिखे, तो आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। टेक्निकली वीक हो गया है ये, इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज और ये सब खत्म कर दिया है, और इसके पीछे मार्केट की सेलिंग हुई है ही। प्रमोटर्स ने भी अपना कुछ स्टेक सेल किया है, और जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हायर साइड है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसी भी बिजनेस की हायर साइड सिर्फ तभी होती है जब उसके फाइनेंशियल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते कि वो सपोर्ट कर सके। यू आर मेकिंग मनी, यू शुड एग्जिट। ओके ठीक है सर। मनी लाइन के प्राइम मेंबर हैं अभिषेक कांत जी। इनका सवाल है इनका सवाल है सर, इंटर आर्क बिल्डिंग्स पर इनकी जो खरीदारी है, बाइंग प्राइस जो है वो है 2484, इनका बाइंग प्राइस है। अब ये पूछे हैं कि
होल्ड कर लें या फिर एग्जिट कर जाए इसमें से? 6 महीने का ये इसमें नज़रिया लेकर चल रहे हैं सर। देखिए, नजरिए में ही तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही गड़बड़ है है, कि बिल्कुल। हाँ, अभी 6 महीने में अब आप बोलें कि ये परफॉर्म करेगा, वैसे कंपनी में मुझे एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ये जिस तरीके से प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स और इन सब कामों में है, बट हाँ, कंपनी कुछ कुछ पॉजिटिव, जैसे डेट फ्री है और क्वार्टरली नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखें अराउंड 23% के CAGR पे है। पॉजिटिव्स हैं, मगर उसके बावजूद अंडर परफॉर्म कर रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जब भी कभी आपको ये वापस 2090 के आसपास जाता हुआ दिखे, चाहें तो एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। और आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इससे बेटर है मैं आपको कोई स्टॉप लॉस सुझा दूं, तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा सकता हूं। कभी भी आपको ये 1798 के नीचे बंद होता हुआ दिखे, तो आप इससे एग्जिट करिएगा। आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, जो कि इवेंचुअली इसको 1360 लेवल्स तक भी लेके जा सकता ओके, इनका सर एक और सवाल है पीपीएल फार्मा पर, पिरामल फार्मा पर। 171 पर इनकी खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको भी होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं? इसमें इनका नज़रिया 2 साल का है सर, या फिर ये एवरेज कर ले? है। नहीं 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 नहीं, एवरेज तो, मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं अमृत अमृतजीत जी की, सिमरनजीत जी सॉरी, कि एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अभी आप मुझे बोलेंगे ना किसी भी चीज को, मतलब अभी आप मुझे कोई भी बाय करने के लिए बोलेंगे ना, मैं बोलूंगा क्यों करना है। जी। अभी बिल्कुल दूर रहना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, शांति से बैठना है। इतनी वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, बिल्कुल नहीं करना है एवरेज। और जहां तक इस स्टॉक की बात है, इस स्टॉक में तो सिचुएशन, मतलब मैं आपको बहुत क्लियर केस बताता हूँ, आपसे उस टाइम मेरी नहीं इतना इंटरेक्शन हो रहा था, जी। बट ये हायर लेवल्स पे भी जब भी सवाल आए थे इस स्टॉक के लिए, मैंने हमेशा बोला कि आप दूर ही रहिए, इसमें फर्दर पेन पॉइंट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब आपने जिस लेवल पे ले रखा है उससे डाउन साइड पे है, और अभी मैं और इसमें डाउन साइड देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से कोई कवरिंग दिख ही नहीं रही है स्टॉक में। जिस तरीके से पोजीशन है, कभी भी ये 148 के नीचे बंद होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि, मतलब अब मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट आई कैन सी इज 148 के नीचे बंद होने के बाद ये 112 रुपए के पहले तो रुकेगा ही नहीं। आपको यही कोशिश करनी है कि जहां आप इसमें निकल सके 148 के ऊपर मेंटेन करते हुए, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले एनीवेयर इन बिटवीन 176 टू 182, प्लीज निकलिए, डोंट स्टिक अराउंड टू द स्टॉक। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।